इम्पैथ्स क्यों डार्कनेस में हैं, क्यों अंधकार में हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। इम्पैथ को लेके मैंने बहुत से वीडियो शेयर किए हैं इस चैनल पे पिछले 5-6 सालों में। आप में से ज़्यादातर लोग 90% लोग इम्पैथ्स ही हैं। वो लोग जो इतने दयालु हैं, इतनी काइंडनेस है, दूसरों के दर्द को समझते हैं, इतना प्यार है, इतना कुछ करते हैं वो औरों के लिए, जो भी उनके साथ होता है इतनी इज्जत करते हैं, इतना प्यार देते हैं। फिर क्यों ऐसे पर्सन को दर्द से, डार्कनेस से, दुखों से गुजरना पड़ रहा है। बेसिक वो पर्सन जिसको बिना कहे दूसरों का दुख जो है वो फील हो जाता है, महसूस हो जाता है, पता चल जाता है ये पर्सन पीड़ा में है, ये तकलीफ में है, फील होने लगता है उसको, वो दर्द फील होने लगता है औरों का। इतना इंट्यूटिव, इतना स्पिरिचुअल, ऐसे पर्सन को इतने अंधकार से, इतने दुखों से, इतने दर्द से, इवन बीमारियों से क्यों गुजरना पड़ रहा है, ऐसी नर्क में क्यों जीना पड़ रहा है एम्पैथ को? क्या कारण है? क्यों है एम्पैथ ग्रीफ में, गिल्ट में, शेम में, इमोशनली इम्बैलेंस, एंगर में? क्या कारण है? क्यों है इतनी पीड़ा उसके जीवन में? क्यों है ज़्यादातर इम्पैथ अपने जीवन में दुखी? क्यों वो सुपर इम्पैथ नहीं बन पाए? सुपर इम्पैथ को लेके ऑलरेडी मेरे 1-2 वीडियोज़ हैं, अगर आपसे मिस हो गए हैं तो प्लीज़ पीछे जाके देखिए, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। क्यों वो सुपर इम्पैथ नहीं बन पा रहे हैं? क्यों आज भी वो इतने अच्छे होने के बाद क्यों इतनी दुख और पीड़ा में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, जी रहे हैं? एक अच्छे इंसान के साथ ऐसा होना चाहिए। एक इंसान जिसके अंदर दैवीय गुण हैं, वो किसी को मैनिपुलेट नहीं करना चाहता, वो किसी को बर्बाद नहीं करना चाहता, वो किसी को दुख नहीं देना चाहता, लेकिन दुख उसके जीवन में भरे पड़े हैं। उसी को लोग जो है ठग के जा रहे हैं, उसी को लोग जो है दुख दे के जा रहे हैं, उसी को लोग धोखा दे के जा रहे हैं। उसने इतना किया लोगों के लिए, वही लोग उसको जो है धोखा दे रहे हैं, बिट्रेट कर रहे हैं। क्या ये सब डिजर्व करता है एक एम्पैथ? डिजर्व तो नहीं करता, लेकिन यही सब उसके जीवन में सिर्फ हो रहा है और उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसका दिमाग पागल हो रहा है। अंधकार में वो सिर्फ रो रहा है कि मैंने किया क्या, मेरी गलती क्या थी, मेरी गलती थी क्या जो मुझे सबसे गुजरना पड़ रहा है? मैं बीमार हूँ, मेरी मेंटली हालत सही नहीं है, मैं भटक रहा हूँ, मैं भटक रही हूँ, क्या रीज़न है, मुझे ये किस कर्म की पीड़ा मिल रही है? हाँ, इस बारे में भी बहुत सोचते हैं एम्पैथ। बेचारे ये सोचते हैं कि क्योंकि स्पिरिचुअल भी होते हैं ना, इमोशनल के साथ साथ ये काफ़ी स्पिरिचुअल भी होते हैं, तो इनके माइंड में ये कर्मा थ्योरी भी बहुत चलती है, कर्मा कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा चलता है। इनको लगता है कि जिस पीड़ा अंधकार से मैं गुजर रही हूँ, गुजर रहा हूँ, ये मेरे किसी कर्म की सज़ा है। ये दुख जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ या कर रहा हूँ ना, ये मेरे किसी बुरे कर्म की सज़ा है जो लौट के आई है। तो ज़िंदगी भर ही तुम्हारे को सिर्फ कर्म ही मिल रहे हैं, तो क्यों तुम तो ज़िंदगी भर से ही दुखी हो। बस छोटे से उठा के अगर देखें तो ज़्यादातर चीज़ों पे तो तुम दुखी ही हो, तो ज़िंदगी भर तुम सब सज़ा ही भोग रहे हो, अब कर्म ही भोग रहे हो, अपना कर्मा रिटर्न ही मिल रहा है हमेशा से तुमको। यहाँ पे भी कुछ इम्पैथ्स को ना क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि बेसिकली कर्म है क्या। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि इम्पैथ्स का बैड कर्मा क्या है और कैसे ये रिलीज़ होगा। लेकिन इस वीडियो में पहले मैं बताती हूँ कि ये डार्कनेस में है क्यों, इस दुख के अंधकार में, जहाँ ग्रीफ है, ओवर इमोशंस हैं, गिल्ट है, शेम है, एंगर है ना, इस अंधकार में, जो इस पाताल में ये फंसे हुए हैं, नरक में फंसे हुए हैं, ये क्यों है इस जगह पे? और इसका रीज़न दोस्तों ये है कि ये ओवर इमोशनल लोग हैं। जो भी ओवर इमोशनल आदमी होगा, चाहे वो कितना भी अच्छा है, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी है ना, वो दुखों से भरी हुई होगी। ठीक है, वो कोई भी इंसान, मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे, इतने अच्छे इंसान, इतनी अच्छी बातें करते थे, लेकिन उनकी, जितना मैंने उनको देखा, हमेशा उनको दुखी ही देखा, हमेशा उनको दुखी देखा। क्योंकि एक ओवर इमोशनल आदमी जो है या इंसान जो है, वो अपने इमोशंस की वजह से, अपने ओवर इमोशंस की वजह से वो इस नरक में है। जब तक एक एम्पैथ अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं कर लेगा, इमोशनली स्टेबल नहीं कर लेगा, अपने आप को इमोशनली बैलेंस नहीं कर लेगा, तब तक वो इसी अंधकार में, इसी नरक में जो है तड़पता रहेगा। उसको निकलना है, उसको प्रैक्टिकल होना है, इमोशनली स्टेबल होना है, इमोशनली इंटेलिजेंट होना है। जब तक वो ऐसा नहीं हो पाएगा ना, इमोशनली स्टेबल, इमोशनली
बैलेंस, इमोशनली इंटेलिजेंट, तब तक वो इसी नरक में, इसी अंधकार में जो है, चाहे वो कितना भी अच्छा है वो इंसान, वो लड़की, वो लड़का, तब तक वो इसी अंधकार में जो है ज़िंदगी भर तड़पते रहेंगे, अकेले किसी कोने में सिर्फ रोते रहेंगे। मैंने अपने फादर को तड़पते हुए देखा है ऐसी एनर्जी में, और इसीलिए 5-6 सालों से मैं इस तरीके के काम में हूँ, ताकि जो पीड़ा में मैंने अपने फादर को हमेशा देखा उनके ओवर इमोशंस की वजह से, अच्छी खासी जॉब, सब कुछ इतना बढ़िया, उसके बावजूद भी उनके ओवर इमोशंस ने उनको जो है हमेशा जीते जी भी नरक में रखा, और इतनी जल्दी उनकी जो है डेथ भी हो गई। तो मैं नहीं चाहती, मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ, बट साथ साथ भगवान ने ये जो प्लेटफॉर्म दिया इसके थ्रू मैं औरों को भी समझाना चाहती हूँ कि आपके जो ओवर इमोशंस है ना, यही आपको मार रहे हैं। इसी की वजह से आप अंधकार में हो, दर्द में हो, पीड़ा में हो। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिकल होना है, आपको धीरे धीरे अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना है। अपने आप में ये एक बहुत टफ टास्क है कि अपने आप को हमें परिवर्तित करना है, क्योंकि एक तरीके से हम जीते चले आ रहे हैं, ढल गए हैं, लेकिन अब समय आ गया अपने आप को बदलने का, एम्पैथ से सुपर एम्पैथ बनने का, इस डार्कनेस से खुद को निकालने का। और एक ही तरीका है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल होते जाओगे, इमोशनली इंटेलिजेंट होते चले जाओगे, वैसे वैसे आप देखोगे कि अंधकार ख़त्म हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ज़्यादातर आप देखना जितने भी एम्पैथ्स हैं इनकी चार्ट्स में आप देखना, मैंने देखी है ना कई लोगों की कुंडलियाँ, 3 प्लैनेट 5 प्लैनेट इनके जो हैं वाटर साइन में होंगे। अब इतने सारे प्लैनेट जल तत्व राशि में गए हुए हैं, तभी तो ये इतने ओवर इमोशनल हैं। लेकिन इनको अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को बदलना है इस जीवन में। न जाने कितने जन्मों से ये ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। तो अब धीरे धीरे आप लोग जो भी इस तरीके की पीड़ा में हो, दर्द में हो, आप सोचते हो कि मैंने क्या गलत किया, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, मुझे क्यों धोखा मिला, मैं क्यों रो रही हूँ, मैं क्यों तड़प रहा हूँ। आपके तड़पने का कारण आपके ओवर इमोशंस हैं। ठीक है, अब और मत रहो इस तरीके की एनर्जी में, निकलो इस चीज़ से बाहर। अगर आपका कोई दोस्त, बहन, भाई इस तरीके की एनर्जी में है, प्लीज़ उसको ये वीडियो सेंड करना, आई होप उसे समझ आए। ठीक है, आप बहुत प्यारे हो, इस दुनिया को आपकी ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा अपने आप पे काम करना पड़ेगा, और काम ये है कि अब आपको ओवर इमोशंस में से ओवर कट करना है, और अपने आप को प्रैक्टिकल, है ना, इमोशनली इंटेलिजेंट और इमोशनली स्टेबल करना है। ठीक है, सो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। सेकंड वीडियो में मैं आपके साथ और भी चीज़ें शेयर करूँगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच दोस्तों। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है, अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।